जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज मैं क्लास 10वीं का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक विकास की समझ। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि विकास क्या होता है, विकास के और दूसरे रूप क्या क्या हो सकते हैं, या विकास की क्या विशेषताएं हैं। हर एक चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। हालांकि ये क्लास 10वीं का सिलेबस है। क्लास 10वीं के सिलेबस में विकास क्या है इसे मुझे पढ़ाना है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स है उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो या तो इंटरमीडिएट के हैं, या तो ग्रेजुएशन के, या तो पीजी के हैं, या वे उनको मेंस लिखना है, वे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकास क्या होता है। आइए हम विकास को समझते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ में समझते हैं। पहली चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास ये लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, और इसमें बहुत सारी बातें निहित हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहली चीज़ अगर यहाँ पे हम समझें, विकास एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो लगातार जारी रहती है। विकास क्या होती है? लगातार जारी रहती है, लगातार चलती रहती है। इसमें समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बदलती रहती हैं। विकास का अपना एक स्तर होता है, एक समय विशेष होता है। एक समय विशेष में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की इच्छाएं कुछ और होती है, लेकिन किसी दूसरे समय विशेष में लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाएं कुछ और हो जाती हैं। यानी हम देखा जाए, विकास का जो स्तर है ये बदलता रहता है। आज हमारे पास कच्चा मकान है। कच्चा मकान से जब हमारा पक्का मकान होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा विकास हो गया। लेकिन अब पक्के मकान से फिर एक बंगला हो गया तो विकास का एक और स्तर हो गया। आज मेरी आवश्यकता है कि मेरे पास एक बाइक हो, तो आज बाइक हो, लेकिन कल ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि मेरे पास एक जो 4 व्हीलर हो, या कल और उससे बड़ी आवश्यकता हो सकती है। तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ये बदलती रहती हैं। तो जो विकास का जो स्तर है ये भी बदलता रहता है। आज से 10 साल पहले विकास की कुछ और स्थिति रही होगी किसी देश में, किसी समाज में। 20 साल पहले कुछ और स्थिति रही होगी। वर्तमान में किसी समाज की, किसी क्षेत्र की, या किसी देश की विकास की जो स्थिति है कुछ और है, और भविष्य में कुछ और होगी। तो विकास का जो स्तर है, जो लेवल है, इस समय के साथ साथ बदलता रहता है। समय के साथ साथ लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बदलती रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये न रुकने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। इसलिए विकास की दिशा भी बदलती रहती है। विकास समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है। आगे अगर बात करें, विकास का अर्थ है लोगों के जीवन में सुधार और समाज में प्रगति करना। यदि लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, वे कल से आज बेहतर हो गए हैं। पहले लोगों के कच्चे मकान थे, आज पक्के मकान हो गए। पहले लोगों के घरों में बिजली नहीं होती थी, आज बिजली आ गई है। पहले के घरों में बिजली अगर होती थी तो कूलर नहीं होता था, आज कूलर भी है। कुछ घरों में एसी भी लगा हुआ है। तो लोगों की रहने का, उनके जीने का जो तरीका है, जो उनका जीवन स्तर है, अगर ये बेहतर हो रहा है, एक अच्छे ऊंचे स्तर पे जा रहा है, तो हम इसी को क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। समाज में प्रगति, समाज प्रगति कर रहा है, ऊंचे शिखर पे जा रहा है, समाज पहले से बेहतर हो रहा है। समाज में लैंगिक असमानता दूर हो रही है, समाज में भेदभाव कम हो रहा है, समाज में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, समाज पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। तो ये भी क्या है? प्रकाश है, विकास है। तो अगर हम विकास की बात करें तो विकास
ये कई प्रकार से हो सकता है, या इसे हम कई तरीके के डिफाइन कर सकते हैं। एक विकास होता है जो व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। तो विकास कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है, किसी देश का विकास हो सकता है, किसी गांव का विकास हो सकता है, किसी शहर का विकास हो सकता है। और हर जगह विकास की जो स्थिति होगी वो अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास में हम ये देखेंगे कि व्यक्ति की यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उसका सही तरीके से वितरण हो रहा है, आय विषमता कम हो रही है, यानी आय में समानता आ रही है, तो हम इसे आर्थिक विकास कह सकते हैं। सामाजिक विकास की बात करें, समाज में जो है अंधविश्वास कम हो रहा है, समाज में जो है लैंगिक असमानता कम हो रही है, समाज में भेदभाव कम हो रहा है, समाज में जो है जो ऊंच नीच जात पात था ये सब खत्म हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा एक सामाजिक विकास है। नैतिक विकास की बात करें, अगर किसी व्यक्ति विशेष में जो है ईमानदारी आ रही है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उसके अंदर स्वाभिमान डेवलप हो रहा है, अच्छी चीज़ें उसके अंदर आ रही है, तो हम कहेंगे जो है ये व्यक्ति का नैतिक विकास है। एक होता है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास में अगर कोई व्यक्ति विशेष जिसके अंदर तकनीकी ज्ञान आ रहा है, कौशल आ रहा है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, उसकी योग्यता बढ़ रही है, उसका अनुभव बढ़ रहा है, तो ये व्यक्तिगत विकास हो गया। तो जो विकास है ये कई प्रकार का हो सकता है, इसकी परिभाषाएं भी अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। एक होता है क्षेत्रीय विकास। अगर किसी क्षेत्र विशेष में जो है उद्योग धंधे कम हैं, कृषि में पिछड़ापन है, उद्योगों में पिछड़ापन है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस क्षेत्र विशेष में जो है औद्योगिक विकास होता है, कृषि विकास होता है, के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, उस क्षेत्र विशेष में बुनियादी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, लोगों को शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है, सुरक्षा मिलता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय विकास है। तो विकास की कई स्थितियां हो सकती हैं, कई परिभाषाएं हो सकती हैं। तो मोटी मोटा हम विकास के बारे में अगर कहें तो हम इतना कह सकते हैं कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सुधार की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। अगर लोगों का जो जीवन स्तर है अगर वो बेहतर हो रहा है, कल से और आज में बहुत अंतर आ गया, अगर लोगों का जीवन स्तर अगर बेहतर हो रहा है तो ये भी एक विकास है। उन्हें अधिक अवसर प्रदान करना और समाज को अधिक न्याय संगत और समान बनाना। यदि जो है किसी समाज विशेष में लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उनमें जो है समान अवसर मिल रहे हैं, समाज को अधिक न्याय संगत बनाया जा रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, समान न्याय मिल रहा है, तो हम इसे जो है विकास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे, अगर हम किसी देश की बात करें, अगर देश में विकास का अर्थ हो सकता है लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाए, उनके पास अधिक रोजगार के अवसर हो। अगर किसी देश विशेष में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ जाए, रोजगार के अवसर बढ़ जाए जो है, तो ये जो है किसी देश का आर्थिक विकास हो सकता है, मतलब हम इसे आर्थिक विकास कहेंगे। अगर हम समाज की बात करें, किसी समाज में विकास का अर्थ हो सकता है कि लैंगिक समानता बढ़े। किसी समाज में अगर लैंगिक समानता बढ़ रही है, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है ज़्यादा नहीं है बल्कि एक समान है, 1000 पुरुषों के पीछे अगर 1000 महिलाएं हैं तो हम इसे बोलेंगे समाज में पूर्ण समानता है,
पूर्ण लैंगिक समानता है। तो अगर इस समाज में लैंगिक समानता है, भेदभाव कम हो रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो हम एक दूसरे से जो भेदभाव करते हैं, अगर ये भेदभाव का स्तर कम हो जाए, यानी भेदभाव समाज से भेदभाव यदि समाप्त हो रहा है, लैंगिक समानता कम हो रही है, और इसके अलावा जो है सभी लोग समान रूप से जीवन का आनंद ले सके, तो हम इसे सामाजिक विकास कर सकते हैं। एक आर्थिक विकास हुआ, एक सामाजिक विकास हुआ। बात करते हैं क्षेत्रीय विकास। किसी क्षेत्र में विकास का अर्थ हो सकता है कि बुनियादी ढांचे का विकास हो जाए, जैसे उद्योगों का विकास हो, सड़कें पक्की हो जाए, बिजली की व्यवस्था मिले, 24 घंटे लाइट मिले, पानी की स्वच्छ पानी की सुविधा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाए, तो हम इसे क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकास का जो स्तर है, इसका जो स्वरूप है, जो इसकी विशेषताएं हैं, ये अपने आप में जो है एक बहुत ही एक जटिल भी है, लेकिन मोटा हम इतना समझ सकते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं, विकास लगातार चलते रहता है, अनवरत एक प्रक्रिया है। और विकास के इस स्तर में, विकास के इस दिशा में जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, समाज में लैंगिक असमानता कम होती है, समाज में भेदभाव कम होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, क्षेत्रीय विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। यही हमारा क्या है, विकास है। निष्कर्ष तौर पर अगर हम बात करें, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को शामिल करती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समाज विशेष में, किसी देश में अगर सुधार हो रहा है, सुधार की प्रक्रिया जो है ना, सुधारों को शामिल करती है, यानी इसमें सुधार हो रहा है। सुधार का मतलब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, समाज में जो भेदभाव है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां, जो आडंबर है, अगर उसमें सुधार हो रहा है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, अगर उसमें सुधार हो रहा है, विभागों में जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, या जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट संस्थाएं हैं, यदि उन संस्थाओं में जो है जो कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो ये भी एक विकास है। कहने का मतलब है कि यदि समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस देश विशेष में अगर सुधार हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में यदि सुधार हो रहा है, तो यही तो विकास है। ये लोगों के जीवन स्तर में, लोगों के जीवन में सुधार लाने और समाज को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या है? एक महत्वपूर्ण तरीका। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार शामिल करती है, लोगों के जीवन में सुधार लाने और समाज को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो ये रहा हमारा विकास, और विकास की विशेषताएं भी आपने देखी। कल हम लोग जो है इसकी आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि और दूसरी चीज़ें इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, वो यही है, विकास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, या विकास से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। विकास का ये टॉपिक्स आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज के वीडियो में जो है हम लोग जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है EHTR, मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं EHDR बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट
रिपोर्ट जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। और मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक हम लोग इससे समझेंगे कि देखेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है, थोड़ी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट, इसके पहले हम लोगों ने विकास के बारे में समझा था कि विकास होता क्या है। विकास एक लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस विकास के अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र में, किसी समाज में, किसी देश में जो है लगातार सुधार होते रहते हैं। विकास होने का मतलब है कि सुधार होना। विकास होने का मतलब कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, लोगों के रहन सहन में सुधार होना, शिक्षा का एक अच्छा स्तर हो, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो, संचार की सुविधाएं बेहतर हो, सब कुछ बेहतर ही बेहतर हो। तो जहाँ पे जो है किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी समाज में चीजें जो है बेहतर से बेहतर होती जा रही है, लगातार सुधार होता जा रहा है, तो यही हमारा क्या है, विकास है। तो इस विकास में जो है हम लोग एक और महत्वपूर्ण विकास देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट। देखेंगे कि ये क्या है। जो मानव विकास रिपोर्ट है, आपने नाम सुना होगा UNDP, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो UNDP जो है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, इसकी एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास जो रिपोर्ट है वो किसकी रिपोर्ट है? वह UNDP की रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट क्यों प्रकाशित की जाती है? इसमें जो है हम क्या करते हैं कि विभिन्न जो देश है, जो कई सारे देश हैं, उनका जो आर्थिक विकास, उनका जो सामाजिक विकास, उनका जो सांस्कृतिक विकास, उस देश की क्या स्थिति है, उसी पर जो है ये रिपोर्ट आधारित होती है। ये रिपोर्ट चर्चा करती है, ये रिपोर्ट बताती है कि किसी देश में उस देश की क्या स्थिति है, कि मतलब इस पूरे विश्व में किसी देश की क्या स्थिति है, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक। आइए थोड़ा सी चर्चा और करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं। पहले हम इसको थोड़ा हटाते हैं, इरेज करते हैं। ये एक रिपोर्ट है, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। UNDP की अपनी एक रिपोर्ट है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। हाँ, चलिए, मानव विकास रिपोर्ट HDR क्या है? मानव विकास जो है, मानव विकास एक ऐसी रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है, जो HDR है, वह UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। UNDP का अगर पूरे नाम की अगर हम बात करें कि UNDP का पूरा नाम क्या है, तो इसको कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट, HDR बोलते हैं। इसमें विभिन्न देशों के मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो HDR रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है हम विभिन्न देशों के जो है जो मानव विकास है कि क्या स्थिति है, उसी पर हम चर्चा करते हैं या उसका हम मूल्यांकन करते हैं, एक आकलन लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि क्या स्थिति है। यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक HDI, लैंगिक विकास सूचकांक GDI,
बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एमपीआई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमपीआई। यानी जो एचडीआर रिपोर्ट होती है, एचडीआर रिपोर्ट में भी कई सारी रिपोर्ट है, जो एचडीआर है वो एचडीआई, जीडीआई, एमपीआई जैसे सूचकांकों को यह व्यक्त करती है। जैसे अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकों के माध्यम से देशों की तुलना करती है और विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। एचडीआई एक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में जो है कई तरह के सूचकांक होते हैं। वे सूचकांक कुछ इस तरह है, एचडीआई जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। एक होता है जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक विकास सूचकांक। और एक है एमपीआई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको हम कह सकते हैं। तो एचडीआर में भी कई सारे सूचकांक हैं। इन सूचकांकों के माध्यम से जो है किसी देश में जो है उसके मानव विकास की क्या स्थिति है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है ये रिपोर्ट चर्चा करती है। तो इसी रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। एचडीआर जो रिपोर्ट है इसका एक महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। आइए हम लोग समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी तरीका है, ये एक सांख्यिकी तकनीक है, एक तरीका है जिसका उपयोग किसी देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मापने में किया जाता है। किसी देश में लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ है, किसी देश में लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हुआ है, इसी को जो है मापने में जो है मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यानी मानव विकास सूचकांक जो है एक तकनीक है, एक तरीका है, एक सांख्यिकी तरीका है जो ये नापती है, जो ये मापन करती है कि किसी देश में लोगों का जो है सामाजिक और आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में विकास के 3 महत्वपूर्ण मापदंड अपनाए गए हैं। जो हमारा जो एचडीआई है, एचडीआई मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी जो एचडीआई जो मानव विकास सूचकांक है, ये महत्वपूर्ण जो है 3 मापदंडों पे काम करती है। महत्वपूर्ण 3 पहलुओं को लेकर ये सूचकांक बनाया जाता है। पहला इसका जो पहलू है शिक्षा, क्या है, शिक्षा, या हम इसको कह सकते हैं साक्षरता। एचडीआई जो है मानव विकास सूचकांक जब बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि किसी देश में विशेष में शिक्षा का क्या स्थिति है, मतलब वहां की साक्षरता की क्या स्थिति है। साक्षरता बहुत अधिक है कि बहुत कम है कि मीडियम है। अगर साक्षरता की स्थिति बहुत बेहतर है तो मानव विकास सूचकांक भी बहुत ही बेहतर आएगा। तो 3 मापदंड है, ये देखा जाता है कि शिक्षा या साक्षरता की स्थिति क्या है। दूसरा चीज है स्वास्थ्य। दूसरा चीज क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जो है देखा जाता है जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा का मतलब जो है किसी व्यक्ति के जीवित रहने की सीमा अवधि, कोई व्यक्ति कितने सालों तक जो है जीवित रह सकता है, या किसी देश में व्यक्ति जो है कितने सालों तक जीवित रह सकता है, उसी की जो माप है वही क्या है, जीवन प्रत्याशा है। जैसे हम देखते हैं कि कोई 70 साल जीवित रहता है, कोई 80 साल, कोई 90 साल। अगर किसी व्यक्ति की किसी देश में जो है जीवन प्रत्याशा अधिक है, 80 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि इस देश में लोग अधिकतम जो 80 साल तक जीवित रहते हैं, यानी इस देश के लोग जो ज्यादा जीवित रहते हैं। अगर किसी देश में जो है जीवन प्रत्याशा 45 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि यहाँ की अधिकांश लोग जो है कम उम्र में जो है 45 साल से जो है या कम उम्र में मर जाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, जीवन प्रत्याशा अधिक क्यों होगी, अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है तो इसका असर जीवन प्रत्याशा पे पड़ता है, जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा कैसे निकाला जाता है, ये एक प्रकार का औसत होता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में कोई 100 साल जीवित हो जाता है, कोई 100 साल, कोई 85 साल, कोई 80 साल, कोई 50 साल, तो कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 2 ही साल। हर उम्र में लोग गुजर जाते हैं। लेकिन अगर अधिक उम्र में लोगों की जो है गुजरने मरने की संख्या अगर अधिक है तो जीवन प्रत्याशा अधिक आएगी। कैसे निकाली जाती है,
मान लेते कोई कोई व्यक्ति 100 साल जिया, कोई 85 साल जिया, कोई 80 साल जिया, कोई 50 साल जिया। सबकी जो है मरने की जो उम्र है, अगर सबको जोड़ के और इनकी संख्या से भाग कर दिया जाए, तो हमारी जीवन प्रत्याशा निकल जाती है। तो ये जो जीवन प्रत्याशा होती है, ये औसत वर्ष होता है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने का उसकी जो औसत उम्र सीमा कितनी है। भारत में जो वर्तमान समय जो है, जो जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है। 70 वर्ष होने का मतलब है कि अधिकांश लोग जो है भारत में जो है 70 के आस-पास जाकर मरते हैं। कोई 70 साल में मर रहा है, कोई 71 साल, कोई 72, कोई 68 साल, कोई 65 साल, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो 70 साल के आस-पास गुज़रते हैं। तो इसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। किसी व्यक्ति के जो है जीवित रहने की जो उम्र सीमा है, वही है जीवन प्रत्याशा। तो किसी देश विशेष में यदि शिक्षा का स्तर, साक्षरता बहुत अधिक है, स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर है, यानी जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है, तो वहाँ का मानव विकास सूचकांक भी बहुत ही बेहतर आता है। तीसरा जो इसका मापदंड है, तीसरा अगर इसका देखा जाए, इसका मापदंड, वो है जीवन स्तर। क्या है? जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति जो आय है, अगर अधिक है, अगर हमारी आय अधिक है, यदि हमारी किसी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने का मतलब है कि लोगों का रहन-सहन, लोगों का ठाट-बाट बेहतर होगा। पैसा अधिक है तो हमारा रहन-सहन भी क्या होगा? उच्च होगा, बेहतरीन होगा। तो किसी देश में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समाज में जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो रहन-सहन होता है, जो जीवन स्तर होता है, बहुत ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे जीवन स्तर का मतलब जो है, जीवन स्तर का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक। स्वास्थ्य का मतलब है कि जीवन प्रत्याशा बहुत ही बेहतर। शिक्षा का मतलब साक्षरता बहुत बेहतर। तो ये 3 मापदंड हैं, ये 3 मापदंडों के आधार पे किसी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो अगर किसी देश में जो है शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और जीवन स्तर अगर बहुत बेहतर है, तो उसका मानव विकास सूचकांक बहुत ही उच्च पे होता है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है? तो मानव विकास सूचकांक अगर देखा जाए, जितना टॉप में होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यदि आप टॉप 10 में हैं, टॉप 20 में हैं, तो हम कहेंगे कि आपका जो मानव विकास सूचकांक बहुत ही बेहतर है। आपके यहाँ जो है शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर है, जीवन स्तर बहुत बेहतर है, जीवन प्रत्याशा बहुत बेहतर है, स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर है। यानी मानव विकास जो है बहुत ही बेहतर हुआ है। मानव विकास जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन जो है जब आपका मानव विकास सूचकांक बहुत नीचे चला जाए, 125, 130, मान लीजिए 150 देश है, 150 देश में आपकी रैंकिंग 140 है, 145 है, यानी जो है आपके यहाँ जो सुविधाएँ बहुत बेहतर नहीं हैं। आपके यहाँ शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी अच्छा नहीं है। तो एचडीआई जो होगा, जो मानव विकास सूचकांक होगा, ये जितना ऊँचा होगा, यानी जितना टॉप में होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 1 से लेके, यानी ऊपर से जितने आप ऊपर होंगे रैंकिंग में, जितने ऊपर होंगे, आप उतने ही बेहतर होंगे। लेकिन रैंकिंग में आप जितने नीचे होंगे, आपके स्कोर जितने ज़्यादा हो जाएँगे, 150 में 140, 145, 146, 149, आपकी स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इसको हम फिर से एक बार इरेज़ करते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी 134 रैंक थी। लगभग 189 देश थे। 189 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी 134 रैंकिंग थी। ये रैंकिंग बहुत ही बेहतर नहीं मानी जाएगी। 189 में 134 रैंक। आप जब जो है 189 देशों में जब आपकी रैंकिंग जो है 1 से लेके 20 में, 1 से लेके 50 में जो है जितना ऊँचाई पर रहेंगे, उतना बेहतर माना जाता है। 2023 में जो है रैंकिंग में थोड़ा-सा सुधार होता है, 130 हो जाता है। 24 में भी यही रैंकिंग है 130। तो 189 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 130 है। ये पूछा जाता है कि 2024 में जो है मानव विकास सूचकांक में जो कि में जो है मानव विकास सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग 2024 में कितनी थी? तो कितनी थी 2024 में? 130 थी। तो भारत को अपनी रैंकिंग सुधारना होगा। अगर भारत को अपना एचडीआई जो है, भारत को अपना मानव विकास सूचकांक यदि सुधारना है, एचडीआई को सुधारना है, तो भारत को क्या करना होगा? शिक्षा का स्तर और बढ़ाना होगा, साक्षरता और बढ़ानी होगी, स्वास्थ्य की सेवाएं और हर हर गली मोहल्ले में जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ानी होगी, हॉस्पिटल बढ़ाने होंगे, डॉक्टर बढ़ाने होंगे, तभी जाकर जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, लोग अधिक से अधिक जी सकेंगे। जीवन स्तर सुधारना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी। हर व्यक्ति की जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा,
लोग अधिक जीवित होंगे, लोगों में साक्षरता जब अधिक होगी, लोग अधिक पढ़े लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो और बेहतर होता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एसडीआर है ये एक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। एसडीआर में जो है तीन क्या कई सारे महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं, जैसे एसडीआई होता है, जीडीआई होता है और ईएमपीआई होता है, और भी सूचकांक हो सकते हैं। तो इस एसडीआर की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है एचडीआई मानव विकास सूचकांक, जो कि एक सांख्यिकी तकनीक है, एक तरीका है। ये जो है किसी देश में मानव का सामाजिक और आर्थिक विकास देखा जाता है। यानी एचडीआई में ये देखा जाता है कि किसी देश में किसी व्यक्ति का जो है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास कितना बेहतर हुआ है। और आर्थिक और सामाजिक विकास बेहतर जो है जानने के लिए, मापने के लिए जो है 3 तरह के मापदंड अपनाए जाते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन स्तर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पे जो है किसी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, एचडीआई निकाला जाता है। जब एचडीआई निकल जाता है तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है एचडीआर रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो है मानव विकास सूचकांक आता है। तो ये हमारा रहा एचडीआर मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक। कल हम लोग जो है कुछ और चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ में एक टॉपिक्स है सतत विकास, जिसे धारणीय विकास या पोषणीय विकास भी कहते हैं। हम लोग इसी को समझेंगे। तो हमारा जो विषय है, हमारा जो आज का विषय है वो है सतत विकास। क्या है? सतत विकास। सतत विकास, सतत विकास जो है सतत विकास को हम लोग जो है धारणीय विकास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारणीय विकास भी बोलते हैं, धारणीय विकास भी कहते हैं, या इसको जो है पोषणीय विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषणीय विकास, पोषणीय विकास भी कहते हैं। कई नाम है इसके, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, अगर बात करें तो इंग्लिश में सबके नाम सेम है। इंग्लिश में सबके नाम क्या है? सबके नाम सेम है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझते हैं ये होता क्या है? सतत विकास, धारणीय विकास, पोषणीय विकास, सबके नाम जो है, सबका मतलब एक ही है। समझते हैं सतत विकास होता क्या है। देखिए, सतत विकास जो है आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है। सतत विकास भी आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो है, इसके अंतर्गत जो है ये देखा जाता है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी होती रहे, लेकिन इस दौरान जो है पर्यावरण को या प्राकृतिक संपत्ति को कोई नुकसान न हो। यानी प्राकृतिक संपत्ति और पर्यावरण को जो है बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की जरूरतों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या है? सतत विकास कहलाता है। समझते हैं? फिर से थोड़ा से इसको हम लोग जो है दूसरा लेते हैं।
इरेज कर लेते हैं। चलिए, सतत विकास जो है, इसमें जो हम देखेंगे, ये जो प्राकृतिक जो संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा, पर्यावरण, पर्यावरण, प्राकृतिक संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हमारा आर्थिक विकास जो है, हमारा विकास कुछ इस तरह से हो कि प्राकृतिक संपत्ति जैसे नदियां, पर्वत, झील, पहाड़, पठार, वन, जंगल, सागर, द्वीप, महाद्वीप, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपत्ति है। कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अभ्रक, सब क्या है? प्राकृतिक संपत्ति। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो है, हम उनका प्रयोग जो है कुछ इस तरह से करेंगे, हम उनका एक कुशलता करेंगे, उनका जो उत्तम बेहतरीन तरीके से हम उसको यूटिलाइज करेंगे और इसके साथ साथ पर्यावरण बचाए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं कि प्राकृतिक संपत्ति को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण को भी नुकसान न हो, और इसके साथ साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो वर्तमान पीढ़ी, जो हम हैं और आप हैं, जो जीवित है, ये है वर्तमान पीढ़ी, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो, तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां, इनकी आवश्यकताओं को, इनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी आर्थिक धारणीय विकास या सतत विकास की ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो है वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करना, ये क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग जो है और डिटेल से समझते हैं, यूज करते हैं, एक पीडीएफ का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सतत विकास या धारणीय विकास। चलिए देखिए, सतत विकास या धारणीय विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है यह? सतत विकास आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संपदा एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। हमारा जो जीवन स्तर है ये बेहतर से बेहतर होता रहे, लेकिन साथ साथ जो है हमारी जो पर्यावरण है, हमारी जो प्राकृतिक जो संपत्ति है, ये भी बची रहे, ये भी सुरक्षित रहे। तो यही हमारा क्या है? सतत विकास या धारणीय विकास है। सतत विकास वह प्रक्रिया है, सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ियां हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, तो सतत विकास जो है, जो भावी पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने या उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।
उनकी पूरा करने की योग्यता बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करता ही है। मतलब कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है इसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जो आने वाली पीढ़ियां उनकी भी आवश्यकताएं, उनकी भी जरूरतें पूरी होती रहे, साथ ही साथ जो है पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे, प्राकृतिक संपत्ति का क्षरण न हो। यही हमारा क्या है, सतत विकास है। ऐसा नहीं कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल गया, हमें शुद्ध पानी मिल गया, शुद्ध हवा मिल गया, हमने जो खूब उपभोग किया, प्राकृतिक संसाधनों का हमने दोहन किया, पर्यावरण का क्षरण किया, फिर इसके बाद जो आने वाली पीढ़ियां आई उनको जो है न शुद्ध पानी मिला, न शुद्ध हवा मिला, न शुद्ध ऑक्सीजन मिला, न उनके रहने लायक हमने जो है इस पर्यावरण को छोड़ा, तो ये सतत विकास नहीं कहलाएगा। सतत विकास का मतलब है कि हम अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करें और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जो जरूरतें होंगी भविष्य में, वो लोग भी जो है अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को वो लोग भी पूरा कर सकें और साथ ही साथ पर्यावरण भी बचा रहे। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, प्राकृतिक संपत्ति और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए यदि हम आप वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम है, तो यही क्या है, सतत विकास है, धाड़ी विकास है या पोषणी विकास है। आइए हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं को थोड़ा सा देखते हैं। इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर रहे हैं। चलिए विशेषताएं देखते हैं। संसाधनों का बुद्धिमानी से होना ताकि भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहे। हमारी जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नदियां हैं, जो पर्वत है, जो पहाड़ हैं, जो पठार है, जो वन है, जंगल है, कोयला है, सागर है, महाद्वीप है, सागरी जो जीव जंतु हैं, हर तरफ अगर देखा जाए पूरी जो प्रकृति है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरी पड़ी हुई है। तो हम अपने इस प्राकृतिक संसाधनों का जो है बहुत ही जो है बुद्धिमानी से, बहुत ही कुशल पूर्वक जो है इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, सतत विकास है। और भविष्य के लिए भी जो है इसका इस तरह से प्रयोग करेंगे कि भविष्य के लिए भी ये बची रहे, उपलब्ध रहे। दूसरा, विकास को इस तरह से संचालित करना जो सभी के लिए लाभप्रद हो और दीर्घकाल में आर्थिक स्थिरता कायम रहे। हम जो विकास को जो है इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, विश्व विकास कुछ इस तरह से करेंगे जो है कि जो है इस सभी के लिए क्या हो, लाभदायक हो, हमारे लिए भी लाभदायक हो, जो जीव जंतु है उनके लिए भी लाभदायक हो, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी क्या है, लाभदायक हो और लंबे समय तक लाभदायक हो, दीर्घकाल में आर्थिक स्थिरता कायम रहे। तीसरा, प्रदूषण को कम करना और अपशिष्टों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। प्रदूषण को कम करना, हम सतत विकास, धाड़ी विकास को इस तरह से करेंगे कि प्रदूषण है, जो प्रदूषण है वो कम होता चला जाए। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं, जो किचन से निकलते हैं, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, उद्योग धंधों से निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका सही तरीके से प्रबंधन करना भी क्या है, सतत विकास है। ये इसकी विशेषता है कि सतत विकास में जो है प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाता है और अपशिष्टों का जो है सही तरीके से प्रबंधन किया जाता है। चौथा, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। जब हम सतत विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं या इस विकास की नीति को अपनाते हैं तो ये सभी को जो है समान अवसर प्रदान करता है। पांचवा है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के देशों के बीच सहयोग करना। सतत विकास के कुछ गोल हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग 17-18 जो इसके गोल हैं। तो इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग करना भी ये सतत विकास का एक विशेषता है, एक पार्ट है। तो आपने देखा सतत विकास क्या है, धाड़ी विकास क्या है या पोषणी विकास क्या है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न है जिसकी आंसर आप जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देंगे।
अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला जो प्रश्न है STR, मानव विकास रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? और दूसरा जो क्वेश्चन है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो जरूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि वाकई आप देख रहे हैं वीडियो को, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।